बेटा फर्स्ट ईयर के सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किए हुए न्यू बुक से। आपको गाइड वगैरह में भी अवेलेबल नहीं होंगे, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगी। और साथ साथ हम इसको डिटेल लेक्चर में देखते जा रहे हैं। 1.1 मैंने ख़त्म कर दिया, चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की। और अब हम 1.2 कर रहे हैं। बेटा आप लोगों को बताता चलूँ कि ये फेडरल बोर्ड के लिए अब आपकी पंजाब बोर्ड की बुक फॉलो नहीं होगी, आपने जस्ट अब ये केपीके वाली बुक से फॉलो करना है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1.2 पर आ जाते हैं जल्दी से। 1.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं, क्वेश्चन 6 स्टार्ट करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जो कि बेटा प्रूव है। तो क्वेश्चन 6, Z1 एंड Z2 कॉमा Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, किस नंबर से? कॉम्प्लेक्स, मतलब ये इनमें एक पार्ट रियल होगा और एक इमेजिनरी होगा। आपने पहला पार्ट प्रूफ करना है Z1 Z2। ये बार जो होते हैं ये कंजुगेट के लिए होते हैं, याद रखना है आपने, ये कंजुगेट के लिए होते हैं। अगर हम इनको फाइंड आउट करें तो हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये टेक्निकली प्रूफ करना है आपने। आप चाहें तो कोई नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन आपने जनरली प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। आपने याद रखना है कि एज वी नो डैट कि आपके पास z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका z कंजुगेट आप उनको यूं लिख सकते हैं का स्क्वायर में। ठीक हो गया, ये आपके पास फार्मूला है, तो ये आपने एज अ फार्मूला याद रखना है। एनीवेज हमारे पास क्या है, दो नंबर्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि लेफ्ट हैंड साइड है, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग उसे लिख सकते हैं Z1 Z2 ब्रैकेट Z1 Z2 के ऊपर बार। जैसे हमने इसको लिख लिया था Z और Z बार को Z का स्क्वायर में, इस तरह हमने इन दोनों का स्क्वायर को लिख लिया Z1 Z2 और Z1 Z2 के ऊपर बार। ये बेटा समझ आ गया? जैसे ऊपर मैंने फार्मूला यूज किया है, लिखा है, उसी के तहत मैंने इसको लिखा है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इनको अलग अलग कर लेता हूं। इसका मतलब क्या है कि Z1 के ऊपर भी बार है और Z2 के ऊपर भी बार है। तो Z1 वाले को Z1 बार के साथ लिख लिया और Z2 वाले को Z2 बार के साथ लिख लिया। तो बेटा अगर हम लोग ऊपर वाला फार्मूला देखें कि Z और Z बार आ जाए तो ये Z की बार का स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह यहाँ पे क्योंकि दोनों के साथ 1 है तो Z1 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों के साथ 2 है तो Z2 का स्क्वायर बार आ जाएगा। और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 Z2 स्क्वायर। दोनों तरफ हम रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ रूट लेंगे तो आपके पास रूट लेने की वजह से ये दोनों स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा Z1 Z2 इक्वल्स टू Z1 इंडिविजुअल ब्रैकेट Z2 इंडिविजुअल ब्रैकेट। ये ब्रैकेट मैग्नीट्यूड के लिए होती है। तो बेटा ये आपके पास पहला पार्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप लोगों का सारा काम इस फार्मूले से हो रहा है जो मैंने दरमियान में लिखा है। Z बार इज इक्वल टू Z मॉड का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप लोग इसको देख लें। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 2 पे, इसी का पार्ट 2 पे। आपके पास आ जाता है 6 का पार्ट 2। Z1 और Z2 को अगर हम डिवाइड एक ही बार करवाकर मॉड लें या अलग अलग मॉड लेके डिवाइड करवाएं तो आंसर सेम आता है। और याद रहे कंडीशन क्या है कि Z2 कभी जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो होगा तो वो एरर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, अगेन वही फार्मूला मैं बताता चलूँ आपको। फार्मूला बेटा आप लोगों ने याद रखना है, Z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, हमने Z1 और Z बार का Z2 का स्क्वायर लिया, तो हम इसको लिख सकते हैं Z1 ओवर Z2 और Z1 ओवर Z2 के ऊपर बार, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो हमने अभी पढ़ा है। और अगर हम Z1 Z2 इनका मॉड अलग अलग बार अलग अलग करें, बार का मतलब होता है कंजुगेट और मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये आ जाएगा Z1 बार यानी कंजुगेट और Z2 कंजुगेट। इनको साथ साथ मिलाया
और नीचे वाले को भी साथ साथ मिलाया, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, z1 का स्क्वायर और z2 का स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। एक ही फार्मूला दोनों प्रूफ में यूज हो रहा है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करें, तो ये है, आप दोनों तरफ रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास बेटा आ जाएगा z1 z2 इक्वल्स टू z1 अलहदा से और z2 अलहदा से। तो ये आप लोगों के पास प्रूव हो जाएगा। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रूफ था, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। अब आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, 2 प्लस 3 आयोटा 5 माइनस 2 आयोटा। बेटा जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो आप उसको रैशनलाइज करते हैं, तो 5 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। मैं इसको सारा नहीं करूंगा, नीचे वाले में लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर एंड 2 आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर आप जनरली मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 5 10, 2 2 4, 3 5 15 एंड 3 इंटू 6 6 आयोटा स्क्वायर। अब आप इसे जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है। 7 के सेकंड पार्ट पे जाते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस 3 आयोटा। ऊपर वाले का स्क्वायर खोल लिया तो 1 का स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे 1 माइनस 3 आयोटा। तो यह आ जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा ओवर 1 माइनस 3। आयोटा स्क्वायर बेटा -1 होता है, तो इस वजह से 4 के साथ माइनस आएगा, तो ये 1 माइनस 4 आ जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा ओवर 1 माइनस 3 आयोटा। इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो 1 प्लस 3 आयोटा से आप मल्टीप्लाई भी करवा लेंगे और डिवाइड भी करवा लेंगे। और आगे सिमिलरली जैसे पहला पार्ट आप लोगों ने होमवर्क करना है, वैसे ही इसको आगे फॉरवर्ड होमवर्क कर लेना। ऊपर वालों को सामने सामने मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे आपने फॉर्मूला लगाना है। ठीक है बेटा, ओके। ये लाइन भी साथ ही मूव हो रही है, इस लाइन को मिटा देते हैं। हाँ जी, अब बेटा आ जाता है 7 का पार्ट 3, 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। आप इसे ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 आयोटा। इससे अब बस आपने रैशनलाइज करवाना है, -2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ये आगे होमवर्क कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 4, टू ए माइनस बी आयोटा की पावर -2। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इधर देखिएगा। आप लोग इसको z के बराबर रखें, 2a माइनस बी आयोटा का होल्स की पावर -2, इसको नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अब आप इसका स्क्वायर खोल लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर एंड 4ab आयोटा। तो जिसको हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -b स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा रियल पार्ट, और ये 4ab आयोटा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो बेटा अब आप लोग इसको करेंगे रैशनलाइज।
तो ये आ जाएगा 4a² माइनस b² प्लस 4ab आयोटा। आप इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करने के लिए, 4a² माइनस b², ये जो प्लस है इसको माइनस डालकर ऊपर मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ऊपर तो 1 है तो ये एज इट इज आ जाएगा, लेकिन नीचे फॉर्मूला बन जाएगा ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास 4a² माइनस b², ये रियल पार्ट, 4ab आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट, इसको एज इट इज रहने दें, इसको कोई ज़रूरत नहीं है खोलने की। और ये 16a² b² आयोटा स्क्वायर। अब 4a² माइनस b² माइनस 4ab आयोटा और 4a² माइनस b² का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस 16a² b² आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा इसका जो सोल्यूशन है। आप इसका स्क्वायर खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, इसमें मसला कोई नहीं है। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट। अब आ जाता है 5th पार्ट। 3 + 4 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा की पावर -2। तो बेटा इसको z का नाम दिया, नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली टर्म को नीचे ले आएं, और ये जो पावर -2 है ये +2 हो जाएगी। समझ आ गई है? और अब आप इसका स्क्वायर खोल लें ऊपर नीचे का, तो ये हो जाएगा 4 - 3 आयोटा का स्क्वायर और 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा आपके पास a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे वाले का स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो यह आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर -9, 2 × 4 8, 8 × 3 24 आयोटा, 9 - 16 प्लस 2 × 3 6, 6 × 4 24 आयोटा। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 7 - 24 आयोटा और नीचे आ जाएगा -7 प्लस 24 आयोटा। आपने बेटा बस इसके आगे क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। कैसे? -7, ये जो प्लस है ये -24 आयोटा आ जाएगा और नीचे भी -7 प्लस -24 आयोटा। इसको आपने बस सॉल्व कर लेना है, सामने सामने मल्टीप्लाई करवा कर इसको और इधर नीचे फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये आपका 5th पार्ट भी हो जाएगा। अब आते हैं आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो लास्ट पार्ट है 7th का। इसका अलग से स्क्वायर लिख लिया और नीचे वाले का अलग से स्क्वायर लिख लेंगे। और अलग अलग शुरू में इसलिए कर लिया बेटा क्योंकि ऊपर पावर पॉजिटिव है तो मसला नहीं है हमें। 16 + 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे 4 + 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab। तो 16 आयोटा स्क्वायर माइनस होता है 25, 4 × 2 = 8 और 8 × 5 = 40 आयोटा, 4 - 9 प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 आयोटा, यह आ जाएगा -9 - 40 आयोटा।
और -5 + 12 आयोटा। अब आपने इसको रैशनलाइज कर लेना है, -5 - 12 आयोटा करके और -5 - 12 आयोटा करके। इस तरह आपने इसको आगे कैरी ऑन कर लेना है, जिसे हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरह आप लोगों का 7 क्वेश्चन के सारे पार्ट हो जाएंगे। बेटा कैरी ऑन करते हैं। इसके बाद हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़े डिफरेंट है, थोड़े टेक्निकल है। तो जो डिफरेंट और टेक्निकल चीज़ होती है वो बोर्ड में इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती है। एनीवेज 8 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, z + z बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल z। सही है बेटा। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि z हमारे पास क्या है, a + b आयोटा। आप कोई नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। और मैं ले लेता हूं x + y आयोटा, y आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में वो कह रहा है कि आप अगर z और z के कंजुगेट को ऐड करें तो कर लेते हैं जी, देख लेते हैं क्या होता है। z की वैल्यू है x + y आयोटा, फिर z का कंजुगेट लेना है आपने, और x + y आयोटा कंजुगेट लेने से y वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये x + x 2x आ जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड देखते हैं, वो कहते हैं कि जी राइट हैंड साइड पे 2 रियल z, देखते हैं क्या होता है ये 2 रियल z की वैल्यू कितनी है, x + y आयोटा। अब इसमें से कहते हैं सिर्फ रियल पिक करें, रियल क्या है, जस्ट x। तो रियल पिक करेंगे तो x आ जाएगा, y को इग्नोर कर देंगे बिकॉज उन्होंने इमेजिनरी का कहा नहीं है। तो यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड साइड बेटा राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने ये क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट करना है। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट सेज कि z - z बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी z। तो बड़ा आसान है, आपने z ले लिया x + y आयोटा, पहले लेफ्ट हैंड साइड से पास करवाते हैं। z - z बार, z की वैल्यू है x + y आयोटा, माइनस z बार की है x + y आयोटा के ऊपर बार। तो x + y आयोटा माइनस बार लेने से y वाले का साइन चेंज हो जाएगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x + y आयोटा माइनस x + y आयोटा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y आयोटा 2y आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड, अच्छा 2 के साथ अच्छा आयोटा भी है। राइट हैंड साइड पर आते हैं। राइट हैंड साइड पे वो कह रहे थे कि आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ z आना चाहिए। चेक कर लेते हैं जी, 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ z, z क्या है, x + y आयोटा। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है, x तो रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है, तो हमने इसको पिक कर लिया y को। तो यू कैन सी के दोनों आंसर सेम आ गए। बहुत आसान से क्वेश्चन है बेटा ये वाले। ओके जी, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे 8 क्वेश्चन के। z बार इज इक्वल टू रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर। तो अगेन हम लोगों ने z को लेट कर लिया x + y आयोटा, पहले लेफ्ट हैंड साइड से पास करवाएंगे z बार। तो z की वैल्यू है x + y आयोटा और z बार की वैल्यू है x + y आयोटा के ऊपर बार। तो बार का मतलब क्या होता है बेटा, कंजुगेट। हमने बस उसका साइन चेंज करना है आयोटा के साथ वाले का, यूं।
अब आप कर दोगे a प्लस बी ए माइनस बी यानी a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड पे आते हैं। रियल z प्लस इमेजिनरी z। रियल ऑफ z क्या है x, तो आपने x को पिक कर लिया। इमेजिनरी ऑफ z क्या है y, तो y को पिक कर लिया। दोनों का स्क्वायर खोला तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा इजीली बराबर आ गई। तो थर्ड पार्ट भी हो गया आपके पास। अब आ जाते हैं बेटा फोर्थ पार्ट पे। ओके, फोर्थ पार्ट ऑफ 8 क्वेश्चन। z इज इक्वल टू z बार। ठीक है, तो इम्प्लाइज z इज रियल। तो बड़ा इजी सी चीज़ है बेटा, ये आपने अगेन z को रख लिया x प्लस वाई आयोटा, और आपके पास ये लॉ कब होल्ड करता है चेक करते हैं। इधर x z की वैल्यू पुट की, उधर z बार की। z की वैल्यू x प्लस वाई आयोटा है और z बार की है x प्लस वाई आयोटा के ऊपर बार, तो x प्लस वाई आयोटा x माइनस वाई आयोटा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बेटा अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसको एक साइड पे कर लेंगे, x प्लस वाई आयोटा माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 0। सब इन सबको उधर ले गए, x से कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2y आयोटा। तो बेटा हम लोगों के पास हमने y निकालना है, तो ये 0 ओवर 2 आयोटा, तो किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो जब हम y z हमने हमारे पास क्या था x प्लस वाई आयोटा, इसमें हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो कितना बच जाएगा, जस्ट z बच जाएगा x, और z x क्या है, रियल है। तो यही प्रूफ करना था कि अगर हमारे पास उन्होंने कह दिया कि z और z बार आपस में बराबर हैं तो z में इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, जस्ट रियल पार्ट होगा, और हमने ये वेरीफाई भी कर लिया कि z में जस्ट रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। ठीक है बेटा, इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लास्ट पार्ट पे। ओके, एट का लास्ट पार्ट। 8 का लास्ट पार्ट जो है वो आपको कहा जा रहा है कि z इक्वल्स टू z बार इक्वल्स टू माइनस z इफ एंड ओनली इफ z इज इमेजिनरी। बेटा ये इफ एंड ओनली इफ बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैथ में। इफ एंड ओनली इफ जब भी मैथ में आ जाए तो उसका मतलब है आपने क्वेश्चन से आंसर बनाना है, देन आंसर से दोबारा क्वेश्चन बनाना है। तो ये दोनों चीजें प्रूफ करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ये फिफ्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है क्वेश्चन से आंसर, देन आंसर से क्वेश्चन। तो अभी हमारे पास गिवन है क्या, z बार इज इक्वल टू माइनस z, और टू प्रूफ क्या करना है हमने, टू प्रूफ करना है z इज इमेजिनरी, क्योंकि हम इसकी अभी सिंगल साइड कर रहे हैं। तो अगेन आपने z ले लिया वही x प्लस वाई आयोटा, इसको इधर पुट करते हैं हम लोग, जो उन्होंने गिवन सर्कमस्टांस दी हुई है कि z बार और माइनस z को बराबर रखें। z बार का मतलब है कि x प्लस वाई आयोटा के ऊपर बार माइनस, और z का मतलब है x प्लस वाई आयोटा, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई आयोटा माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा। ठीक है बेटा, तो ये आप सबको एक साइड पे ले आए। y ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू 0, और x अगर 0 हो
तो आप पुट कर देंगे इसमें z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। इसमें जब आप एक्स जीरो पुट करेंगे तो जस्ट ये आ जाएगा। इट मीन्स कि इसमें सिर्फ कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है बेटा, तो ये अभी मैंने वन टाइम प्रूफ किया है, यानी मैं क्वेश्चन से आंसर की तरफ आया हूं। अब इसी को मैं रिवर्स करता हूं। अब मैं कहूंगा कि गिवन मेरे पास क्या है, गिवन है मेरे पास कि z इज इमेजिनरी, पहले मैंने प्रूफ किया था। और टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ ये कि z बार और माइनस z आपस में बराबर आएंगे। ठीक हो गया, सॉरी ये तो आपके पास z क्या होता है, एक्स प्लस वाई आयोटा। बिकॉज गिवन है कि आपके पास z इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब है कि उसमें रियल पार्ट खुद से क्या रखेंगे हम लोग, जीरो, बिकॉज z कहा हुआ क्या है कि इमेजिनरी है, तो ये जस्ट वाई आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप इसका क्या कहते हैं, इसके अंदर पुट कर दें z की वैल्यू y आयोटा के ऊपर बार माइनस z की वैल्यू कितनी है, y आयोटा। तो बार लेने से आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस वाई आयोटा आ जाएगा, इधर भी माइनस वाई आयोटा आ जाएगा। तो यू कैन सी बेटा कि ये राइट हैंड साइड भी प्रूव हो गई, यानी दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। तो इफ एंड ओनली इफ जब भी आ जाए तो आपने क्वेश्चन से आंसर बनाना है और देन आंसर से दोबारा क्वेश्चन बनाना है। याद रहेगा बेटा आप लोगों को। तो ये आपके पास हुआ है। इसके बाद हमारे पास बस लास्ट क्वेश्चन रहता है और उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन इज 9। इसमें आपको लेट करने की जरूरत नहीं है, z दिया हुआ है 3 प्लस 2 आयोटा। और पहला पार्ट है कि वेरीफाई करेंगे इसका मॉड। मॉड पहले ले लेते हैं। मॉड कैसे लेते हैं बेटा, ब्रैकेट्स लगाते हैं मॉड वाली, और पहले रियल पार्ट का स्क्वायर और फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2, आयोटा नहीं आएगा, जस्ट 2 आएगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 13। और अगर आप अंडर रूट 13 की वैल्यू कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो इट्स समथिंग कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा अराउंड 3.6। ठीक है, ये क्यों निकलवा रहा हूं बताता हूं। पहला पार्ट क्या है कि माइनस z लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू z मॉड। तो माइनस ये कितना आया है, अंडर रूट 13। रियल पार्ट ऑफ z कितना है, 3, बिकॉज इमेजिनरी है 2 और रियल है 3, लेस देन इक्वल टू z मॉड विच इज 3.6। तो बेटा अंडर रूट 13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट 13 हमने चेक कर लिया, तो माइनस 3.6 लेस देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 3.6। तो ये यू कैन सी बेटा कि आपके पास माइनस 3.6 3 से छोटा है और 3.6 से छोटा 3 है, तो ये वेरीफाई हो गया। इतनी सी बात है, बस आपने मॉड लेना है और वैल्यू पुट करनी है। दूसरा पार्ट इसका आ जाते हैं हम लोग, वैल्यू यही यूज करेंगे। सेकंड पार्ट 9th का वो है माइनस z लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू z। तो इसकी माइनस z की वैल्यू आई है मॉड की 3.6 लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z कितना दिया हुआ है 3 प्लस 2 आयोटा, और ये कितना है 3.6 है। तो माइनस 3.6 लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट कितना है इस इक्वेशन का 2, तो 2 आ गया और 3.6 आ गया। तो यू कैन सी बेटा कि माइनस 3.6 से बड़ा 2 है और 3.6 से छोटा भी 2 है, तो ये वेरीफाई हो गया दोनों चीज़ें। तो ये दो पार्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन के थे जो वेरीफाई कर लिए हैं, और इसके साथ ही साथ हमारी 1.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। 1.1 ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो सीरीज में, आप 1 बाय 1 देखते जाइएगा सारे, और नोट करते जाएं, समझते जाएं, तैयार करते जाएं। नई बुक है तो स्टार्ट से तैयारी करें।